गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अभी गुप्त काल से संबंधित जो फैक्ट के रूप में आता है क्वेश्चन बार बार, उसके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यह श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? तो ये कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो वो थे चंद्रगुप्त ने। और गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो कौन? तो वो थे आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? तो संस्कृत। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? नाम है समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? वह था स्कंद गुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो वह कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? यह गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो वे चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के राजकवि थे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो वह भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो वह चंद्रगुप्त II के समय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था कब? तो गुप्त काल की बात है। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो यह चीन का था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन II किस वंश का शासक था? तो वह वाकाटक वंश का था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो नाम था उनका समुद्रगुप्त। स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? तो नाम है कहौम स्तंभ लेख। कहौम स्तंभ लेख। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो यह बात है बोधगया की। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो यह गुप्त काल की घटना है। चंद्रगुप्त II ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों के उन्मूलन के बाद। और गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वे विष्णु थे। चंद्रगुप्त II ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने के बाद। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो यह 4वीं सदी की बात है। फाहियान और ह्वेनसांग ने राज्यों को देखा कहाँ? तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया। धर्ममंत्री थे तो वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक थे और वे प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? तो वह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो यह 16, 17 और 19 नंबर गुफाओं का निर्माण अजंता में, जो गुफा नंबर 16, 17, 19 है, इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस दरबार के से जुड़े थे? यानी शासक की बात हो रही है तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ संलग्न थे। गुप्त संवत, जिसको 319 से 320 ईस्वी के आरंभ में जारी किया गया था, इसको जारी करने का या इसको लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह चंद्रगुप्त I। चंद्रगुप्त I ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो वह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? यह गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में सोने की जो मुद्रा हो उसको क्या कहा जाता था? उसको दिनार कहा गया। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? नाम है इनका कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
का युग है तो यह गुप्त काल में। और किसने, तो कुमारगुप्त ने किया था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, यह गुप्त काल की है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, यह बात गुप्त वंश की है। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो उस पर चंद्र लिखा हुआ है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक का नायक है तो वह अनिमित्र है। अनिमित्र, इसका नाम है अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है, तो वह है प्रयाग प्रशस्ति। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, तो यह गुप्त काल की बात है। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हो गया, तो यह था गुप्त काल। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं, तो बाघ, जिला धार। और गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया, तो 319 से लेकर 500 ईस्वी तक। बाल विवाह का आरंभ कब हुआ, यह भी गुप्त काल में हुआ। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, तो गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो एरन अभिलेख से। किससे, तो एरन अभिलेख से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बयाना भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, तो नाम है इनका कुमारगुप्त। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता था, तो ताम्र लिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। चंद्रगुप्त II के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था, तो वह उज्जैन था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है, तो नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है, तो यह गुप्त युग को माना जाता है। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया, तो वह है समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, तो आर्यभट्ट थे। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध है चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो वह रामगुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया, नाम है समुद्रगुप्त। सर्वराजोक्षेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की, तो समुद्रगुप्त ने। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह ठड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया, तो नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाया और दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई, तो नाम इनका स्कंद गुप्त ने करवाया था। मिहिर कुल का संबंध था हुनों से। कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी वंश के राजा लोग। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, उनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींचता है, क्योंकि उसकी उरंग रोधकता के कारण, यानी कि उसमें जंग आज तक नहीं लग पाया है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता गुफाओं में किया गया चित्रांकन है गुप्त काल के चित्रांकन का। दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है, वह है बाह की गुफाएं। पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित था, तो यह उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो समुद्रगुप्त। अब इसके बाद में हम लोग उत्तर गुप्तों के बारे में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।